हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो अभी अच्छे से ब्लूमिंग दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो डोरमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो अच्छी खासी धूप पड़ रही है तो ये चल जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये धूप में कमी होने लगेगी तो ये प्लांट्स जो हैं वो फूलों की कमी भी होने लगती हैं, क्योंकि फूल वाले जितने भी पौधे हैं उन सबको सनलाइट की नीड होती है। और जैसे ही सनलाइट कम होने लगते हैं, विंटर में तो ऐसे भी बहुत कम धूप निकलते हैं, तो इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो हमारे एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इस समय जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे पिटूनिया, मैरीगोल्ड वगैरह, जिन विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें 1-2 घंटे की लोएस्ट सनलाइट पे भी वो अच्छे तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन ये सारे जो प्लांट हैं वो आपको समर के प्लांट्स हैं। तो जैसे ये हाइब्रिड विनका है, तो इस टाइम पे ये काफ़ी अच्छे खासे प्राइस पे मिल जाते हैं, जैसे 20 to 40 रुपीज़ के आसपास ये मिल जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप इन्हें ले लेते हैं तो ये आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। इनकी कटिंग से भी प्रोपोगेट इन्हें किया जाता है, और यहाँ आप देखेंगे कि सीड्स इनकी बन रही हैं, और ये अभी अच्छे तरीके से ये पके नहीं हैं, मैच्योर सीड्स नहीं है। तो इन्हें हम रहने देते हैं, जब ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे तब इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेंगे। मैच्योर हो जाते हैं तब इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। तो और ये सेकंड में है कि उसके बाद है ये गोरी चोरी का प्लांट। ये भी अभी अच्छे से ब्लूमिंग दे रहे हैं, और इस प्लांट में आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ फूल ही आपको नज़र आएंगे, और इनकी लीव्स जो हैं वो सारी की सारी फेड हो चुकी हैं, और इनमें जगह जगह आपको सिर्फ फूल दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे जो हैं वो किचन वेस्ट की कमाल है। हमारे घर से जो कचरे निकलते हैं इन्हें हम फेंक देते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग थोड़ी बहुत भी आपने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं तो इन सब का इस्तेमाल अपने गार्डन में कीजिए फेंकने के बजाय। और यहाँ सब रोजेज़ हैं जो अच्छी खासे अब ग्रोथ लिए हुए हैं। और यहाँ देखिए कि ये है बोगनविलिया के प्लांट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फूल ही नज़र आएंगे, लिप्स तो बिल्कुल भी नहीं है इनमें। और इस तरीके से अभी पूरे नवंबर ये अच्छे से ब्लूमिंग देंगे। और इनकी ख़ास बात ये है कि अगर ये एक बार ये खिल जाते हैं तो महीनों तक ये रहते हैं। तो बोगनविलिया में अच्छे ब्लूमिंग के लिए भी आप चाहें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आप अपने किचन से ही दे सकते हैं इन्हें, किचन कंपोस्ट से। तो इसमें 8 से 10 ऐसे छिलके वाले जो वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं उन्हें आप मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये कुछ मटर के छिलके हैं, तो इन्हें देने के लिए मटर में के छिलकों में नाइट्रोजन की काफ़ी अधिक मात्रा होती है, और ये हमारे फोलिएज प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इनके रेगुलर इस्तेमाल आप जैसे हमारे जितने भी फोलिएज वाले प्लांट हैं, यानी कि जिनकी पत्तों की खूबसूरती आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए आप नाइट्रोजन युक्त खाद आप दे सकते हैं। तो इसमें जितने भी पील्स वगैरह होते हैं, ग्रीन पील्स हो गए, ग्रीन लीव्स हो गए, इनके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इन्हें आप इसमें दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट की लीव्स जो हैं वो काफ़ी शाइनी और लश ग्रीन बनी रहेंगी। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर वे में भी ग्रोथ होती रहती हैं। तो इन्हें आप बहुत तरह के प्लांट्स में दे सकते हैं। इंडोर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें आप दे सकते हैं। उसके बाद आउटडोर प्लांट में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस पे हमने बोगनविलिया पे 5-6 रोज़ पहले दिया हुआ था, और यहाँ देखिए कि इसमें फूल बनने लगे हैं,
और ये प्लांट अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये प्लांट पूरी तरीके से डाई हो चुके थे। तो इसे हमने अच्छे तरीके से खाद वगैरह डाल के और इसे कम से कम 15 रोज़ के लिए हमने सेडी प्लेस पर रख दिया था, तब जाके ये ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग दे रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर ये कहेंगे कि सारे प्लांट डोरमेंट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है। जब तक धूप निकलती रहेगी तब तक ये प्लांट हमें फूल देते रहेंगे। और दिसंबर मंथ से इसमें फूलों की कमी होने लगती है, या लास्ट नवंबर आप कह लीजिए, तो इस टाइम से ये थोड़े से रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। तो इसमें भी आप मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई उड़ाई करके आप इनमें जितने भी खाद वगैरह हैं आप दे सकते हैं। और मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, बिल्कुल मॉइस्ट होनी चाहिए। और जब फ्लावरिंग स्टेज इस तरीके से आए तो मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने ना दें, क्योंकि ये जब मिट्टी इनकी सूखी रहेंगी तो ये फ्लावर जो हैं वो अच्छे तरीके से ब्लूमिंग नहीं दे पाएंगे और ऐसे ही ये फेड हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो जब भी इस स्टेज में आपके प्लांट हो तो इसमें मिट्टी में हल्की मॉइस्चर आप मेंटेन करके रखिए। जैसे ये मिट्टी पूरी तरह से गीली नहीं है, हल्की हल्की इसमें मॉइस्चर मेंटेन है। तो ऐसे में क्या होगा कि प्लांट को ग्रोथ में और फ्लावरिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगर आपके प्लांट जब कलियां बनाने शुरू कर दें तो इस टाइम पे आपको अच्छे तरीके से इनमें खाद वगैरह डाल के और इनकी अच्छी से गुड़ाई उड़ाई करके, ये जैसे पोटेशियम युक्त ये फर्टिलाइज़र होते हैं ऑनियन पिल के, तो इसे आप ऑनियन पिल जो होते हैं इनके छिलके को अच्छे से आप क्रश कर लें, या अगर आप क्रश नहीं भी करते हैं तो इन्हें सूखने के लिए 2-3 दिन तक धूप में रख दें। उसके बाद ये खुद ब खुद ये क्रिस्पी टाइप हो जाएंगे। तो इन्हें आप मिट्टी में ऐसे ही दबा देंगे तो ये फ्लावरिंग पौधे को फ्लावर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही ये कुछ ऑरेंज के छिलके हैं जिन्हें आप हिबिस्कस में दे सकते हैं, रोज़ के प्लांट में आप दे सकते हैं। तो इन सारे प्लांट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और लहसुन वगैरह के जो छिलके होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारी गमले से चींटी वगैरह को भगाने में। तो इससे क्या होता है कि हमारे पौधे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और वो अपना काम करते जाते हैं। तो इस टाइम पे ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं और यहाँ हमने इन सारे पील्स को इकट्ठा किया हुआ है और ये 2-3 दिन तक जब धूप में सूख जाएंगे तब इन्हें हम ग्राइंड करके अच्छे से, तब 1 टेबल स्पून के हिसाब से हर प्लांट पे महीने में एक बार हम रखेंगे इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें देते हैं। साथ ही एक कमेंट आया था थनबर्जिया प्लांट पे, इनकी टेक केयर के बारे में उन्होंने सवाल किया था। तो इसके लिए बता दें कि ये थनबर्जिया प्लांट जो होते हैं वो परमानेंट प्लांट की श्रेणी में आते हैं और इन्हें अभी आपको बहुत ज़्यादा खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब फरवरी मंथ जब आएंगे तब उसमें आप चाहे तो अभी आप नर्सरी से लेके आ सकते हैं। अगर आपने पहले से लगाया हुआ है इस प्लांट को तो इस टाइम पे थोड़े बहुत आप माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आप दे सकते हैं, या विंटर में इनमें सरसों की खली का भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, सिर्फ इस प्लांट को सरवाइव कराने के लिए। और जैसे ही फरवरी मंथ आएंगे तो उस टाइम पे आप अच्छे से इनमें गुड़ाई उड़ाई करके और अच्छे से खाद दे दीजिए। तब उसके बाद ये लगातार 8 से 10 महीने ये फ्लावरिंग करते हैं और इसमें फ्लावर्स जो हैं ब्लू कलर के, ब्लू और वाइट के फ्लावर्स आते हैं। काफ़ी खूबसूरत फूल हैं ये और इन्हें कटिंग से भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके की मोटी मोटी ब्रांचेज है, इन्हें हम कट कर देंगे तो ये आसानी से लग जाते हैं। और इसमें हमने 1-2 कटिंग लगाया हुआ था जो अभी ये सरवाइव कर रहे हैं। तो इन्हें नेक्स्ट ईयर नहीं, फरवरी मार्च में इन्हें हम अलग करेंगे तब जाके, नहीं तो अगर अभी हम इन्हें इसके साथ कोई भी छेड़खानी करेंगे तो ये
प्लांट हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो थनबर्जिया प्लांट में ये है केयर करने की बात की अभी तो आप इसे सरवाइव करने के लिए थोड़ी बहुत खाद पानी देके इन्हें चला लीजिए 2-3 महीने तक। उसके बाद फरवरी मंथ से इनमें अच्छी खासी जैसे नाइट्रोजन NPK जो होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। नाइट्रोजन में आप इन्हें कोई भी ग्रीन फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। घर की जो ग्रीन छिलके होते हैं उन्हें आप क्रश करके इनमें दे सकते हैं। उसके बाद से आप फास्फोरस में प्याज वगैरह के केले के छिलके दे सकते हैं इनकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। कैल्शियम में आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो ये आपके आई होप कि आपके कमेंट का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए ये सारे प्लांट्स अभी नवंबर तक ये अच्छे से खिले रहेंगे और अगर आपके पास ये सारे प्लांट हैं तो इनकी केयर के लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ना लगाएं, क्योंकि ये बस 15 से 20 दिन तक ये खिलेंगे, उसके बाद ये डोरमेंट हो जाएंगे। लेकिन ये है यूफोर्बिया मिली, मिनी यूफोर्बिया मिली है ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट होते हैं और इनके छोटे छोटे फूल देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इन्हें आप चाहें तो अभी आप लगा सकते हैं। इनकी कटिंग भी लग जाती है। अक्टूबर और लास्ट अक्टूबर और फर्स्ट वीक का जो नवंबर होता है इसमें कोई भी आप प्लांट की कटिंग लगा लें तो ये काफ़ी आसानी से लग जाते हैं और इनकी रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छी आती है। मई जून या जुलाई के महीने में हम लगाते हैं तो भारी वर्षा की वजह से कभी कभी हमारे सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अभी के टाइम में ये अच्छे से ग्रोथ ले लेते हैं। तो चलिए, अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।